सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं आपको आज से शुरू करवा रहा हूँ जो सीरीज़ में शुरू करवा रहा हूँ, इसमें जितने भी 2012 से लेके अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं हरियाणा के, उन सब की हरियाणा जीके और जो बाकी अदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो अभी जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो 2024 में जो कैटेगरी नंबर 39 का एग्ज़ाम हुआ था, उसके जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए थे मैं वो आपको करवाने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से एक बार इनको करके देखना और मेरे को प्लीज़ रिप्लाई करना, कमेंट करना आपको कैसी लगी वीडियो, कैसी नहीं लगी वीडियो, कैसे लगे क्वेश्चन, तो ताकि मैं और वीडियो आगे बनाता रहूं। तो हम शुरू करते हैं, चलिए आइए पहले क्वेश्चन से। गमजा बे गमजा किसकी रचना थी? गमजा बे गमजा किसकी रचना थी? ऑप्शन ए है जैमिनी सरासर, ऑप्शन बी है प्रोफेसर आर.पी. शौक, ऑप्शन सी है डॉक्टर सुल्तान अंजुम, ऑप्शन डी है नौबहार साबिर। तो आप लोग देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा प्रोफेसर आर.पी. शौक। प्रोफेसर आर.पी. शौक। ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं लेके आया हूँ, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको ध्यान से प्लीज़ ध्यान से करिएगा इनको, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। निम्नलिखित में से कौन सा एक फुलकारी का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है चौप, ऑप्शन बी है मूधा, ऑप्शन सी है तिलपत्तर, ऑप्शन डी है नीलाक। तो क्या लगता है आप लोगों को इनमें से क्या हो सकता है? चौप भी फुलकारी का प्रकार है, तिलपत्र भी फुलकारी का प्रकार है, और ऑप्शन डी ये नीलाक ये भी फुलकारी का ही प्रकार है। जो नहीं है वो होगा हमारा ऑप्शन बी मूधा। ये जो है ये मूधा लिखा हुआ है, लेकिन इसको बोलते मूडा है, जो अपने सरकंडे से बनता है। ये एक्चुअली पटौदी में ज़्यादा इसका, फर्रुखनगर पटौदी में ज़्यादा इसका जो है व्यापार होता है, ज़्यादा बनता है वहाँ पे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेगना हरियाणा की किस नदी की सहायक नदी है? बेगना नदी, ये तो क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, हमें पता होता है इस चीज़ का। तो बेगना इनमें से किस चीज़ कौन सी नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए मारकंडा, ऑप्शन बी टंगड़ी, ऑप्शन सी दोहन, ऑप्शन सी कृष्णावती। तो ये तो सब शायद आप लोगों को पता होगा कि ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ये जो है मारकंडा की है। इसकी और भी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? रण है, बेगना है, रण हो गई, बेगना हो गई, रण, बेगना और नकटी, ये सारी इसकी ही सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो आइए ऑप्शन इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन ए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा त्यौहार गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना से जुड़ा है? गंगौर, लोहड़ी, तीज, बैसाखी। तो क्या लगता है आप में से क्या हो सकता है इसका आंसर? तो जो बैसाखी का त्यौहार है ये मनाया जाता है खालसा की स्थापना के लिए 1699 के अंदर। 1699 के अंदर जो है गुरु गोविंद जी ने खालसा की स्थापना की थी 1699 में। तब से जो है, तब से ये जो बैसाखी का पर्व है ये हमेशा मनाया जा रहा है। और आपको पता है जनवरी में मनाते हैं, शायद कल 13 जनवरी है, तो शायद ये कल तभी मनेगा। लोहड़ी 13 को मनाते हैं, संक्रांत अपने यहाँ हरियाणा में 14 तारीख को मनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में कौन सी झील 10वीं सदी में तोमर वंश के शासनकाल के दौरान बनवाई गई थी? ऑप्शन ए है सन्निहित सरोवर, ऑप्शन बी है ब्रह्म सरोवर, ऑप्शन सी है करण झील, ऑप्शन डी है सूरजकुंड। तो तोमर शासकों के द्वारा आपको पता है कि सूरजकुंड झील बनवाई गई थी। कौन सी झील बनवाई गई थी? सूरजकुंड झील बनवाई गई थी 10वीं सदी के अंदर। और सूरजकुंड का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है सूर्य की झील। एक कृत्रिम कुंड है ये। कुंड का अर्थ है झील या जलाशय, जो अरावली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि के अर्धवृत्ताकार रूप में निर्मित एक अखाड़े के आकार के तटबंध के साथ बनाया गया है। ये अरावली की पहाड़ियों के बीच बनाया गया है। हमें पता है फरीदाबाद के अंदर अरावली की ही पहाड़ियाँ हैं। और ऐसा कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के तोमर राजा सूरजपाल ने इसको बनवाया था, ठीक है। तो साथ साथ थोड़ी सी डिटेल भी आप इसकी नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के झज्जर जिले के डॉक्टर सुकमा आचार्य को
किस क्षेत्र में उनकी सेवा हेतु पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है आयुर्वेद, ऑप्शन बी है एलोपैथी, ऑप्शन सी है अध्यात्मवाद, ऑप्शन डी है खेल। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, अध्यात्मवाद। ऑप्शन सी, अध्यात्मवाद। उनको अध्यात्मवाद के लिए जो है उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। और ये हरियाणा के जो हैं ये हैं तो एक्चुअली हरियाणा के रोहतक के, लेकिन HSSC ने पूछा इनको झज्जर नाम डाला हुआ है। ये हरियाणा के रोहतक जिले के रुड़की गांव के विश्ववारक कन्या गुरुकुल की प्राचार्य हैं। प्राचार्य डॉक्टर सुकमा आचार्य को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है पद्मश्री सम्मान से नवाजा था। एक्चुअल में ये हैं तो झज्जर की, लेकिन ये रहती रोहतक में है, क्योंकि ये रोहतक में ही वहाँ पे जो है ये गुरुकुल में प्राचार्य हैं। और झज्जर में जो आखपुर गांव है, जो झज्जर का जो आखपुर गांव है, कौन सा गांव? आखपुर। आखपुर गांव है झज्जर का, झज्जर के आखपुर गांव की हैं ये। और इन्होंने जो है लड़कियों का सशक्तिकरण करने के लिए और उनकी शिक्षा के क्षेत्र में और अध्यात्म के क्षेत्र में इनका जो है काफ़ी रोल है, इसलिए इनको द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के अंदर पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए अपना। हरियाणा का प्राचीनतम संदर्भ किस अभिलेख में है? हरियाणा का प्राचीनतम संदर्भ किस अभिलेख में? नंबर ऑप्शन ए है रूपनगर, ऑप्शन बी है हरियाला, ऑप्शन सी है रेवाड़ी, ऑप्शन डी है चाहमान। तो इसका आंसर तो आपको पता है कि चाहमान जो एक मिनट। तो ये जो है चाहमान जो है, चाहमान अभिलेख जो है उसके अंदर जो है हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ है इसके अंदर, चाहमान। ठीक है, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं सारे के सारे जो रिपीट होंगे, क्योंकि ये 2012 से लेके अब तक रिपीट होते आए हैं। और मैं 2012 से लेके 2025 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, 2024-25 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सब के सब सभी सब्जेक्ट मोस्टली मैं आप सब लोगों को करवाने वाला हूँ। धीरे धीरे मैं और अच्छी टेक्नोलॉजी लेके और थोड़ा सा लेके अच्छे से अब मैं और अच्छी आपको वीडियो डालने वाला हूँ, वीडियो देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, थोड़ा सपोर्ट करना ना भूलें। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। 2 अक्टूबर 2022 में हरियाणा ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के आधार पर भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। तो बताइए आप कौन सा लगता है आपको कि हमने कौन सा जो है, ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन डी है चौथा। तो हमने जो स्थान, जो हरियाणा ने स्थान प्राप्त किया था वो किया था दूसरा, 2022 के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया था सेक्टर 39 में, कैटेगरी 39 में। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन वहीं के हैं। और 2 अक्टूबर 2022 को जो हरियाणा ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 2021-22 में संपूर्ण स्वच्छता हेतु ODF स्थापित था। ODF मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री के उसमें स्थायित्व में ODF प्लस के विभिन्न घटकों को उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण में 2022 के आधार पर पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया था। वैसे गर्व की बात है हमारे लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोरमार का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए फतेहाबाद, ऑप्शन बी अम्बाला, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी सिरसा। तो हमें पता है कि चोरमार का युद्ध जो है वो सिरसा के अंदर हुआ था। चोरमार की जो प्रसिद्ध लड़ाई है हरियाणा के सिरसा जिले में हुई थी, सिरसा जिले में हुई थी। और जो है ये हुई थी 1857 के विद्रोह के दौरान। किसानों और रियासतों के शासकों की कई लड़ाइयाँ लड़ी थी, इनमें से कुछ लड़ाइयाँ ब्रिटिश सेना को हराने में सफल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में अबूबसैर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? ये तो हम सबको पता है अबूबसैर कहाँ है, लेकिन अभी बोलते हैं कि अबूबसैर वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं रहा, लेकिन वेबसाइट पे अभी तक कोई अपडेट आई नहीं है, शायद अभी तक इसके बारे में कुछ श्योर नहीं है। यानी तो ऑप्शन ए है यमुनानगर, ऑप्शन बी है गुरुग्राम, ऑप्शन सी है सिरसा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हम सबको पता है, ऑप्शन सी होगा सिरसा। और जो ये है हरियाणा राज्य में जो अपना राज्य है इसमें सिरसा ज़िले में है। और ये लगभग जो है 11,530 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है, 11,530 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है।
तो ये भी थोड़ा आप नोट कर लें, क्योंकि कई बार जो है ना इनका एरिया भी पूछ लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए ऑप्शन क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? ये बड़ी ही जो है हमारे साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई थी ये, क्योंकि वो बेचारी गोल्ड के पास थी, हमारी जो पहलवान है विनेश को फोगाट, वो गोल्ड जीतने वाली थी, लेकिन मात्र 100 ग्राम वजन की चलते वजह मात्र 100 ग्राम वजन उनका एक्स्ट्रा निकल आने की वजह से उनको जो है डिसक्वालीफाई कर दिया, सिर्फ 100 ग्राम वजन की वजह से। कुछ लोग सोचते हैं कि ये साजिश भी है, हो भी सकता है, साजिश हो भी सकता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी गलत लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो आपको क्या लगता है कि वो कौन से किलोग्राम भार वर्ग में थी? ऑप्शन ए 50 केजी, 45 केजी या फिर 60 केजी? तो इसका आंसर है 50 किलोग्राम। इन्होंने 50 किलोग्राम में जो है हमारा पूरे देश का फ्री स्टाइल भार वर्ग में जो है हिस्सा लिया था और प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। लेकिन इनका वज़न जो है वो तय वज़न से 100 ग्राम ज़्यादा क्या पाया, इनको अयोग्य करार दे दिया। ठीक है, आइए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी भाई, सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय वीडियो। और मैं धीरे धीरे और भी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा आप लोगों के लिए। अभी मेरी नई शुरुआत है, लेकिन मैं खुद आपको बता दूँ, मेरी ये तीसरी जॉब है। अभी मेरी पटवारी की ट्रेनिंग चल रही है और मेरे पास बहुत सारे नोट्स, बहुत सारी मैंने तैयारी की है। लेकिन आप लोग टेंशन ना लीजिए, मैं आपको ऐसा अच्छा कंटेंट देने वाला हूँ। मैं एक पैसा आपसे नहीं लेने वाला, मेरे को कोई पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को शौक़ है पढ़ाने का। आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट